हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वैष्णवी नागर है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैंडेटरी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है हंसराज कॉलेज से एंड 2018 में आई ग्रेजुएटेड। उसके बाद से आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एंड लास्ट ईयर के एंड में आई गॉट एग्जॉस्टेड एंड मैं दूसरे एवेन्यूज़ देखने लग गई एंड मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया। तो चलिए फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं। तो कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर था एंड तब तक मैं जीमैट की प्रिपरेशन करी थी, एग्ज़ाम दे चुकी थी और सही गया था वो। और मेरा प्लान था कि मैं मास्टर्स इन मैनेजमेंट करूँगी बाहर से। तो मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम वाले फेज़ में थी एंड क्या होता है ना, आप यूजुअली पढ़ाई में अच्छे रहते हो तो आपको पढ़ाई को लेके कॉन्फिडेंस रहता है कि यार सिर्फ पढ़ना ही तो है। अगर मैं 3 साल से को करिकुलर में भी ध्यान दिया था तो इट्स फाइन, बट अगर हम 1-2 साल पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड मेरा वाला जो सीज़न था वो टीना डाबी वाला सीज़न रहा था। सीज़न इन द सेंस कि तब मैं 12th में थी आई गेस, व्हेन आई हर्ड कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में समवन क्लियर्ड इट। एंड एक्चुअली मेरे कॉलेज के भी एक सीनियर थे, उन्होंने भी लाइक मैं इमीडिएट सीनियर थे वो, एंड उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था एग्ज़ाम। तो मुझे और मोटिवेशन आई, तो मुझे लगा कि 1-2 साल पढ़ना ही तो है, पढ़ लूँगी लग के और क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब मुझे लगा था कि हो जाए। ऐसे 2 साल लेके चली थी बिकॉज मेरा एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर 2 ईयर्स ही क्लियर होना था। तो मैंने कॉलेज और अपना आराम से फुल्ली इंजॉय किया कि अब लास्ट का फेयरवेल ही बचा था। तो आई वाज लाइक कि अभी कॉलेज होने देती हूँ, 2 साल है मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए और आराम से शुरू करेंगे। तो कॉलेज कंप्लीट हुआ एंड मेरा ये प्लान था कि ज़रूरी नहीं है कि मैं कोचिंग्स लूँ ही। तो मैंने वाजीराम से, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइनल था और वो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो इस वजह से बिकॉज जो मेरे सब्जेक्ट्स थे कॉलेज में उसमें मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा था एंड मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलाइन करते, मतलब इतनी बेसिक रिसर्च मैं करती रहती थी कि ऑप्शनल हो जाए, पेपर का पैटर्न समझ लूँ, सिलेबस समझ लूँ। और सिलेबस पढ़ने में तो सब मानेंगे कि लगता है कि डुएबल है, तो मैं भी ऐसी थी कि पढ़ लेंगे, हो जाएगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने कोचिंग के लिए साइन अप किया करोल बाग वाजीराम इंस्टीट्यूट में। 3-4 महीने कोचिंग चली, देन आई गॉट बैक होम। और फिर मैं ऐसी थी कि नेक्स्ट ईयर जब मेरी कोचिंग शुरू हो जनरल स्टडीज़ की, उससे पहले मैं NCERTs कम से कम कवर कर चुकी हूँ। तो वो मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बहुत सालों से मैंने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं थे, तो सब नया पिक किया मैंने, तो इंटरेस्ट बहुत आया, बहुत ध्यान से पढ़ती थी मैं और ये वाली साइकिल चली। देन मेरी कोचिंग शुरू हुई। कोचिंग का भी ब्रीफ दे देती हूँ कि मैंने किस बेसिस पे चूज़ करी थी। मतलब मैं इन सब चीज़ों पे काफ़ी सोचती थी। तो मैंने जब कोचिंग ज्वाइन करी तो मुझे ये था कि वाजीराम में डेली अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो मेरा गोल था कि मैं वैसे ना पढ़ूँ, मुझे पसंद है कि एक सब्जेक्ट पिक्ड हो और वो कंप्लीट हो वहाँ पे पहले, देन दूसरा सब्जेक्ट उठे। तो उस बेसिस पे मैंने दूसरी कोचिंग में एनरोल किया था। देन वो कोचिंग चली साइड बाय साइड एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट तो मेरा वहाँ रखा रह गया जो मेरा फर्स्ट फेज हुआ था, बिकॉज आई वाज लाइक कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दूँ तो पहले अब सिंपली प्रीलिम्स पे फोकस करती हूँ, ऑप्शनल तो मैंने अच्छे से करा है, ऐसा आई थॉट। बिकॉज कमी जो थी, मैंने बहुत ज़्यादा उसके टेस्ट्स नहीं दिए थे। वही शायद फ्रेशनेस आप इसको समझ लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस डेली के बेसिस पे दे देती थी, बट वो बेसिकली वहाँ पे रोज़ चेकिंग होती थी। अगर आपको अपने क्वेश्चंस पुट करने हैं, मतलब वो क्वेश्चंस अपलोड करते थे, आपको उन्हें आंसर्स देने हैं तो आप लिख के दे सकते हो। तो मैं रोज़ कर लिया करती थी, बट फिर भी मैंने कभी स्पीड पे उतना ध्यान नहीं दिया, या मैं थोड़ा बुक से रेफ़र करके तब लिखा करती थी। एंड टेस्ट्स भी मैंने फुल फ्लेज नहीं दिए अपने ऑप्शनल के टाइम पे, क्योंकि आप एक समझ भी कम होती है, आई वुड ऑनेस्टली से दिस। एंड ये भी लगता है कि अभी पहले जर्नल स्टडीज़ करते हैं, कोचिंग लेते हैं, तब तक ऑप्शनल करते रहेंगे साइड बाय साइड। बट पढ़ाई अच्छी चल रही थी, मतलब जो कोचिंग में होता था, मैं आती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, अपना कोचिंग का रिवाइज कर लेती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेती थी एंड इतने में पूरा दिन चला जाता था। तो ये हुआ। देन जब अटेम्प्ट पास आया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होना था 2020 में, जो कि आपका कोविड ईयर था। तो मैं करोल बाग थी। 22 मार्च से पहले, एक दिन पहले, जब एक दिन का सब बंद था, तो मैं घर चली गई थी। बुक्स वगैरह मेरी ऑब्वियसली मेरे रूम पे थी, तो मैं घर गई एंड लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन भी हुआ, बॉर्डर सील हो गए, तो मेरी सारी बुक्स मेरे रूम पर थी दिल्ली में। और मतलब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है,
पढ़ने वाला पढ़ भी लेते हैं, ऐसी वाली सिचुएशन में भी लोगों ने पढ़ा, एग्जाम भी क्लियर किया है। बट मैं शायद से थोड़ा मेरा लेट बैक एटीट्यूड हो गया, बिकॉज वो उस तरह के टेलीग्राम्स वगैरह सब चलने लग गए थे कि एग्जाम पोस्टपोन होगा पोस्टपोन होगा, और फिर आपका ना शेड्यूल भी बिगड़ जाता है। न्यूज़पेपर्स भी नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, तो मैं भी खुद ऐसे हो गई कि अब तो पोस्टपोन हो गया, देखते हैं क्या हो रहा है। और फर्स्ट वाले लॉकडाउन में सबके लिए वो चीज़ इतनी नई थी, प्लस मैं घर में थी और घर में भी मैं बहुत टाइम बाद रुक रही थी, तो सब लोग ऐसे थोड़ा चिल एटीट्यूड में आ गए थे। तो 3 महीने हुए, एग्ज़ाम पोस्टपोन होके 4 महीने बाद होना था, जिस डेट पे था उसके 4 महीने बाद। तो फिर मैं ऐसे हो गई कि अब एकदम फुल्ली फोकस करते हैं प्रीलिम्स में। बट वो जो 2-3 महीने का गैप आया था, जब तक मेरी बुक्स वापस आई, तब तक आई थिंक वो जो रिदम थी वो ब्रेक हो गई थी। एंड सिंस वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे टेंशन ज़्यादा होने लग गई इंस्टेड ऑफ प्रिपरेशन के। तो मेरे घर वालों ने सबने बोला कि कोई नहीं, पहला अटेम्प्ट ही है, बस दे के आओ, एक्सपीरियंस लो कि कैसा है एग्ज़ाम एंड ऑल। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने गई एंड ऑब्वियसली वो नहीं होना था, तो वो नहीं हुआ। फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारे पास बचे थे 7 महीने, 7 या 8, बिकॉज अब वो पोस्टपोन हो गया था एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में, तो दूसरा वाला पूरा 1 साल ना मिल गया, मैं 7 महीने मिलने थे। तो अब मेरे पास, क्योंकि प्रीलिम एक मुझे बड़ा रोड ब्लॉक लग रहा था, मैंने फुल्ली प्रीलिम के लिए पढ़ना शुरू किया, मेंस मैंने साइड में रखा, क्योंकि टाइम मुझे कम लग रहा था वो 7 महीने का भी, क्योंकि 1 महीने आफ्टर द प्रीलिम्स एनर्जी वैसे भी ना बहुत ऐसे डाउन सी हो जाती है, तो वो 1 महीने में वापस से वो पेस नहीं आया। तो वो 6 महीने मेरे पास बचे थे, जिसका मैंने प्रॉपरली प्लान आउट किया था कि प्रीलिम्स तो क्लियर करना है सेकेंड अटैम्प्ट में। तो सेकेंड अटैम्प्ट आने वाला था, तो दूसरा लॉकडाउन लग गया एंड फिर वो 4 महीने पोस्टपोन हो गया। फिर से उस 4 महीने में मैंने प्रीलिम पे ध्यान दिया, क्योंकि अब वो 4 महीने दूर है। फिर मेरा तीसरा अटैम्प्ट आने वाला था, वो अगले 7 महीने में था, तो फिर से मैंने प्रीलिम पे ही ध्यान दिया, क्योंकि वो अगले 7 महीने में है। और मुझे लगता है कि जो एक मेन इशू रहा वो यही था कि मेंस की जितनी तैयारी करनी चाहिए थी शायद से वो नहीं करी। प्लस बीच बीच में मैं क्या हो जाता था कि फॉर एग्जाम्पल मैंने CAPF की तैयारी करी थी, EPFO की तैयारी की थी, और इन 2 एग्ज़ाम्स की मैं 1-2 महीने लग के करती थी, क्योंकि क्या होता था, आपका अगला अटैम्प्ट आपको दिख रहा है 5-6 महीने दूर है, और ये वाले एग्ज़ाम जो है 2 महीने दूर है। और वो जो एक वो रहता है ना, एक एग्जैजरेटेड थिंग कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आप दूसरे की कर ही लोगे, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही फॉल्स है। आप दूसरे की तब कर लोगे जब आपको अब दूसरे को पूरा टाइम दे पाओगे। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 1-2 महीने दें, एंड बच्चे वो भी हैं उस वाली ही एग्ज़ाम की रेस में जो उसके लिए पूरे साल तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचते हो कि 1-2 महीने पढ़ के वो निकल जाएगा, बहुत ही रेयर केसेस में भी निकल जाता हो, बट मोस्टली नहीं निकलता है। बट मुझे फिर भी लगता था कि 1-2 महीने की बात है, मैं करूँ तो हो जाएगा। तो क्योंकि वो 1-2 महीने दूर होता था, तो मेरे मेन एग्ज़ाम जो कि UPSC CSE है, उसकी जो आप कहते हैं प्रिपरेशन है वो होल्ड पे हो जाती थी, और दूसरे एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस हो जाता था। फिर उसका एग्ज़ाम देने जाओगे आप, उसके रिजल्ट की थोड़ी होप्स करोगे कि शायद हो जाए, तो उस चीज़ में भी थोड़ा ब्रेक आ जाता था। अब इसमें वही चीज़ है, या तो आप डे 1 से दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, नहीं तो वो जो बीच में मन आता है ना कि यार दूसरे की भी देख लेते हैं, वो एग्ज़ाम तो दूर है, मुझे लगता है उससे भी 1-2 महीने का भी जो गैप आता है, आपका जो रिदम है वो बिगड़ जाता है, आपके मेन जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम को मेन लेके चल रहे हो उसका। अब बात आती है 3 फेल्ड प्रीलिम्स के बाद की। तो मैं ऐसे हो गई थी कि अब मेरे पास पूरा 1 साल है, अब कुछ भी पोस्टपोन नहीं होना है बिकॉज ऑफ द कोविड। तो अब पूरा 1 साल है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मैं एकदम ऐसे तैयारी करूँगी जैसे मतलब वो आपको उस चीज़ की भी खुशी होती है कि वो आपके पास पूरा 1 साल है, दूसरे एग्ज़ाम का नहीं करेंगे आप और सिर्फ इसका करेंगे। बट उसके साथ में एक बैगेज भी आता है 3 फेल्ड प्रीलिम्स का। तो मैंने तैयारी शुरू करी एंड मैंने इस बार मेंस पिक किया। पहले मेंस की बहुत अच्छे से फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है उस कोचिंग के बाद वाले फेज़ के बाद अब जाके मैं मेंस वापस से पिक कर पा रही थी। एंड ऑप्शनल के भी कर रही थी और सारे जनरल स्टडीज़ के भी मेरी मेंस वाला फेज़ चल रहा था। 3-4 महीने मैंने उसकी अच्छे से तैयारी करी। अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका था और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो जा रहा था एंड एग्जॉस्ट भी हो गई थी मैं। वही सेम चीज़ आप पढ़ो, सेम चीज़ पढ़ो तो वो बहुत टायरिंग हो जाता है। आप उस टाइम पे इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हो लोगों से कि ऐसा भी लगने लगता है कि इज़ इट इवन वर्थ इट और नॉट। तो ऐसे टाइम पे मैं बीच बीच में गवर्नमेंट फेलोशिप्स के बारे में सर्च कर लिया करती थी। कभी कभी जब भी मैं ऐसे वाले थोड़ा लो उसमें होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस चीज़ से तो निकलना है। तैयारी में भी किसी चीज़ के साथ में कर लूँ पर फुल फ्लेज नहीं हो पाएगी। बीच बीच में आई थिंक हर एस्पिरेंट के मन में आती हैं चीज़ें। तो मैंने वापस से यूट्यूब पे सर्च किया ऐसे गवर्नमेंट फेलोशिप। तो एक फेलोशिप मुझे दिखी जो कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी रिलेटेड थी।
और आई वाज जस्ट लाइक कि देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो मैंने देखा, उसका फर्स्ट राउंड था सीवी का एंड कवर लेटर का। तो कवर लेटर में जब मैं अपनी वो स्टोरी लिख रही थी कि मुझे क्यों पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट हो सकता है, तो मैंने अपने कॉलेज में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत को करिकुलर में रहती थी। तो मेरा उस पार्ट में सब 50% ऑफ द टाइम जाता था कॉलेज इलेक्शंस में। तो जब मैं वो लिख रही थी, जब मैं अपनी सीवी में पॉइंट्स भरने के लिए अपना फेसबुक के पेजेस चेक कर रही थी कि मैं किस सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी, मैं किस सोसाइटी का पार्ट थी, उसमें मैंने क्या क्या किया था, मेरे प्रोजेक्ट्स के नाम जो मैं भूल गई थी, तो मैंने वो भी सर्च किए। तो मेरे को वो चीज़ फिल आउट करते हुए फील हुआ कि यार मैंने कितना कुछ किया हुआ है, और अब मुझे वो चीज़ ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ रही कि मैंने किया क्या क्या है। तो वो भी एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था मे बी उस पूरी जर्नी में मेरे। और जब मैंने मतलब अपने कवर लेटर में फिल किया कि वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस फील्ड, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद आई ट्रूली वॉन्ट टू ज्वाइन दिस फील्ड। मतलब मैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख रही हूँ, बट मुझे शायद इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में। एंड वो ऑफिस की लोकेशन हैदराबाद होनी थी, और वो उस टाइम पे मेरे लिए वो भी एक कंसर्न नहीं था। मतलब मुझे बस ये था कि मुझे यहाँ से निकलना है। तो मैंने अप्लाई कर दिया। उस टाइम में मैं लाइब्रेरी में बैठी थी जब मैंने अपने कवर लेटर और इस पर काम किया। आई थिंक 5-6 डेज में मुझे रिवर्ट बैक मिला कि वो जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो गया है। वहाँ से आई वॉज लाइक कि वो जो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस वाली चीज़ थी शायद वो आ गई, या एक चाहत आ गई कि इस चीज़ से अब निकला जाए। मतलब बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी वाला फेज़ हो गया है। तो मैंने फिर सिमिलर जॉब प्रोफाइल्स में भी अप्लाई करना शुरू किया, जो मेरे कॉलेज के टाइम की जो जैसे बिजनेस एनालिस्ट वगैरह के रोल होते हैं उनके लिए अप्लाई करना शुरू किया, और फेलोशिप्स देखने शुरू करी। तो वो जब सब चल रहा था, 2 अक्टूबर था वो टाइम लास्ट ईयर 2022 का, जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। एंड पूरा दिसंबर गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इस पूरे प्रोसेस में। एंड दिसंबर में मेरे इग्नू के एग्ज़ाम्स भी थे, उसमें मेरा थोड़ा टाइम गया। तो पढ़ाई तब तक, मतलब मैं लाइब्रेरी में ही रहती थी। आपने अप्लाई कर दिया कहीं भी, उसके बाद आपको वो सब छोड़ के पढ़ाई करोगे, और ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा दिन वेट करोगे। तो पढ़ाई वाला फेज़ रहता था। फिर जनवरी स्टार्ट में आई गॉट टू नो कि नेक्स्ट 15 डेज मतलब आपकी ज्वाइनिंग है। तो फिर विद इन 15 डेज मेरे इग्नू के एग्ज़ाम्स थे, मुझे पैकिंग करनी थी। और इतने सालों बाद, इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं अपनी सिटी से इतना दूर जाने वाली थी। तो हैदराबाद में जनवरी में आई ज्वाइंड। एंड वो भी बहुत टफ था, बिकॉज आप एकदम नई सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे आप किसी को भी नहीं जानते हो, अब फर्स्ट आपकी जॉब है वो, और प्लस 4 साल से 3-4 साल से आप इतना डिस्कनेक्टेड रहे हो आउटर वर्ल्ड से कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप कनेक्ट कैसे करेंगे। तो टाइम लगा, बट लकीली मतलब मेरा जॉब प्रोफाइल, मेरा ऑफिस के लोग सब बहुत ही अच्छे थे। तो वो चीज़ विद टाइम हो गई पास। एंड प्लस मेरा फिर से अटेम्प्ट आया, और वही है, वंस एन एस्पिरेंट यूजुअली ऑलवेज एन एस्पिरेंट। तो मैं फिर भी ऐसे थी कि चलो पढ़ाई तो नहीं करी है मैंने, बिकॉज उससे जस्ट पहले मैं कर्नाटका इलेक्शंस में डिप्लॉय हुई थी ऑन द फील्ड। तो मैं कर्नाटका में थी यूपीएससी अटेम्प्ट के पहले वाले महीने में, मतलब उस अटेम्प्ट से जस्ट 1 महीने पहले, और 2 हफ्ते तक आई वॉज ऑन ग्राउंड वर्किंग विद द एमएलए कैंडिडेट। तो वो चीज़ हुई। फिर भी मैं खुशी खुशी गई अटेम्प्ट लेने कि यार पढ़ाई उससे पहले तो दिसंबर तक तो बहुत ही की थी, तो एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं। एंड ये मुझे स्पेसिफिकली याद है, जब मैंने एग्ज़ाम देखा तो क्या होता है, आपको यूजुअली पता होता है यार कि आप कहाँ से पढ़ते, अगर पढ़ पाते तो, या आपके जो सोर्सेज हैं क्या उसमें वो चीज़ें होती या नहीं होती। तो जब मैंने वो अटेम्प्ट लिखा, मतलब पेपर देखा मैंने, और मैं बहुत ही खुशी बहुत ही फ्री माइंड से देने गई थी। और मैं एग्ज़ाम देते देते यही सोच रही थी कि यार इस एग्ज़ाम का तो आई थिंक, अब मैं ऑन रिकॉर्ड ही बोल रही हूँ कि हो गया भी। बिकॉज अगर मैं पढ़ भी लेती, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा भी होता, 6 महीने अपनी बाकी चीज़ें छोड़ के इस एग्ज़ाम को दी भी होती, तो भी मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ बहुत लक पे डिपेंड करती कि इस बार भी मेरा अटेम्प्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वो मेरे लिए एक रियलिटी चेक था बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो फिर वही हुआ, मैं 2 वीक्स की छुट्टी पे आई थी ऑफिस से, एंड बहुत ही हैप्पीली मैं वापस गई, और विदाउट एनी बर्डन इस बार मैं वापस गई कि एग्ज़ाम ये वाला नहीं देना है, अपनी बुक्स छोड़ के घर पे फ्रीली आई मूव्ड बैक। एंड ये मेरी यूपीएससी सीएससी वाली जर्नी थी। फिर अभी रिसेंटली आई वाज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, एंड आई फील कि
थोड़ा सोशल मीडिया पे ऐसे ही एक्टिव हो जाते हैं। मे बी इतना डिसकनेक्टेड रहे थे पहले इतने साल तक, तो आई मेड एन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम एंड वन रील गॉट वेरी वायरल जो कि यूपीएससी रिलेटेड थी। तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी क्वेरीज आने लगी डीएम्स में कि आपने कैसे ट्रांजिशन किया फ्रॉम एस्पिरेंट टू दिस फेज। एंड काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी पर्सनल चीज़ें भी बताई कि डिप्रेस्ड हैं, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ कैसे ज्वाइन करें, क्या करें। तो देन आई फेल्ट लाइक कि यार वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जो चीज़ मतलब मैंने फेस करी, एंड लकीली मैं उस चीज़ से निकल पाई और बहुत ही अच्छे पॉइंट पे, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब मुझे प्रिपरेशन करने का भी कोई दुख नहीं है, ना निकलने का भी कोई दुख नहीं है। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं हेल्प कर सकूँ इन एनी वे तो उसका बेटर वे है कि मैं थ्रू अ चैनल करूँ। तो इसलिए ये चैनल मैंने बनाया एंड सो फार इट हैज़ बीन गुड। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में आप बताइए कि आगे आप किस चीज़ पे चाहेंगे कि मैं बात करूं। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं कि वो होता क्या है, कैसे जॉब्स प्रोफाइल्स क्या हैं उसमें, क्या काम करते हैं। एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड या एंड ऑल्सो लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल का मैं यहाँ पे लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो यू कैन कनेक्ट ओवर देयर ऑल्सो। एंड यस, थैंक यू।